वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, वेसेक्टॉमी या फिर ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये कितने सेफ होते हैं, कितना सेफ प्रोसीजर रहता है ये कॉन्ट्रासेप्शन का। अगर कोई भी कपल आगे बच्चे करना नहीं चाहता है, आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहता या फिर कंसीव करना नहीं चाहता, तो वो सहारा लेता है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस के, जो कि मैनुअल भी रहते हैं और सर्जिकल भी रहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी सर्जिकल प्रोसीजर है कॉन्ट्रासेप्शन के। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, एक बार अगर बॉडी में हो गया तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप भी ट्यूबेक्टॉमी या फिर वेसेक्टॉमी कराना चाहते हैं, आप भी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए बात कर लेते हैं ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी में अंतर क्या होता है। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करना या फिर उनको कट करना या फिर निकालना। ये महिलाओं में होती है, फीमेल्स में होती है। वेसेक्टॉमी मेल्स में की जाती है। वास्ट डिफरेंसेस को ब्लॉक करना, वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब जैसी चीज़ होती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एक ट्यूब होता है जो स्पर्म कैरी करता है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं पहले ट्यूबेक्टॉमी के बारे में। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है ट्यूब एक्टॉमी, या तो प्रॉपरली फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर देना या फिर उसे काट देना या फिर रबर बैंड के सहारे से, किसी धागे के सहारे से उसको बांध देना, ब्लॉक कर देना, बंद कर देना। ट्यूबेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। उसके लिए आपको डॉक्टर सर्जरी गो थ्रू करने की सलाह देते हैं और एनेस्थीसिया के अंडर आपकी एक प्रॉपर सर्जरी होती है। ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है, लेकिन हाँ इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं। आपको ये वापस से ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोबारा से ट्यूब खोल दिए जाएं या ट्यूब अनब्लॉक कर दिया जाए, तो थोड़ा सा पेशेंट को रिग्रेट भी रह सकता है बाद में अगर वो कंसीव करना चाहे तो। हालांकि ये एक सेफ प्रोसीजर होता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये किया जाता है। बहुत ही छोटे से इंसिजन्स आपके एब्डोमेन पे लिए जाते हैं आफ्टर गिविंग यू एनेस्थीसिया। आफ्टर आपको एनेस्थीसिया देने के बाद में, नशा देने के बाद में, नशे में ये ऑपरेशन किया जाता है और ये एक कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है। जैसे कि मैंने बताया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए जब भी आप इस प्रोसीजर के लिए जाएं या फिर आपको लगे कि आपको एक परमानेंट अपना इंतज़ाम करवाना है जिससे कि आप आगे बच्चा कंसीव नहीं कर पाए, तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। चलिए अब बात करते हैं वास्ट डिफरेंसेस के बारे में या फिर वेसेक्टॉमी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, वेसेक्टॉमी मेल्स में की जाती है। वास्ट डिफरेंसेस एक ट्यूब होती है जिसको ब्लॉक किया जाता है ताकि वो स्पर्म कैरी नहीं कर पाए। ये मेल्स में होती है और कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर होता है। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर एक बार किसी मेल में नसबंदी जिसको हम बोलते हैं वो करा दी जाए तो फिर वापस से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वेसेक्टॉमी जैसी कंडीशन में आपको कभी कभी सीवियर पेन हो सकता है या फिर स्पर्म कभी कभी रह जाते हैं वास्ट डिफरेंसेस में, जो कि कैरी आउट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्लियर आउट करने के लिए। इसीलिए आप एक प्रॉपर आउटसाइड कॉन्ट्रासेप्शन भी लीजिए इमिडिएटली जब आपकी नसबंदी हो, उसके बाद भी आप प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शंस लीजिए, मैनुअल कॉन्ट्रासेप्शंस लीजिए। और उसके बाद आप कोई भी, जब आपका ऑपरेशन हो जाता है तो आप कोई भी हैवी वेट ना उठाएं, किसी तरीके का स्ट्रेनियस काम ना करें जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट हो। ये थोड़ा सा कभी कभी पेनफुल भी रहता है, कभी कभी आपके एब्डोमेन में पेन होगा, कभी कभी आपके ग्रोइन रीजन में पेन होगा और आपको वीकनेस जैसा भी फील करा सकता है। तो वेसेक्टॉमी प्रोसीजर वैसे तो सेफ रहता है, लेकिन कभी कभी अगर वास्ट डिफरेंसेस में स्पर्म्स रह जाते हैं तो ये इनकम्प्लीट भी रह सकता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार इस वीडियो में बोल रही हूँ कि आप एक मैनुअल कॉन्ट्रासेप्शन भी ज़रूर लें। इन दोनों प्रोसीजर्स के बारे में
बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप जब भी रेडी हो इन प्रोसीजर्स के लिए आप ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं दोनों ही केसेस। इसमें आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते प्रोसीजर। ये एक परमानेंट क्लोजर होता है फॉर द फर्टिलिटी या फिर कंसेप्शन। इसके बाद आप दोबारा से कंसीव नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करके ही ये जो प्रोसीजर्स है उसको गो थ्रू कराएं। वहीं ट्यूबेक्टॉमी की अगर हम बात करें तो ट्यूबेक्टॉमी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी किसी पेशेंट्स को हैवी ब्लीडिंग भी होती है। कभी कभी कोई पेशेंट पेन जैसी कंप्लेन भी लेके आता है, और कभी कभी बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसी होती हैं जिनको अपने आप में ही रिग्रेट लगने लगता है या फिर उनको गिल्ट फील होने लगता है कि उन्होंने नसबंदी कराई है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है एक प्रॉपर कंसल्टेशन। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जब आप इन दोनों प्रोसीजर्स के लिए रेडी हो तो आप अपने डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करें, प्रॉपरली उनसे बात करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेनिफिट्स के बारे में प्रॉपरली जानें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए, ताकि मैं फिर से एक अनकॉमन सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो अनकॉमन है, जिसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस कम है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे आप लोगों के लिए, बहुत ही कॉमन हो। मैं एक बहुत ही जनरल लैंग्वेज में चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस से रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपको प्रॉपर मेडिकल लैंग्वेज में भी उसका आंसर दूंगी। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।